तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अनदर वीडियो। कैसे हो आपके दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि में अपना नाम कैसे जोड़ते हैं। मोबाइल के थ्रू आप जोड़ सकते हैं, तो कैसा क्या है पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि में अपना नाम जोड़ने के लिए दोस्तों कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास एक रिंग किसी का होना चाहिए, ज़मीन का कागज़ कह सकते हैं उसको। दूसरा है आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जो कि पहले से कोई और किसान की जो है उस पर ना जुड़ा रहा है सम्मान निधि वगैरह में। और तीसरा है आपके पास जो है B1 नकल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर पहले से, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए। तो सबसे पहले प्रोसेस, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका आधार से खाता जो है सीडिंग रहना चाहिए। आपका कोई भी खाता हो सकता है, लेकिन वो आधार से सीडिंग रहना चाहिए, क्योंकि उसी बेस में ही आपका जो है पेमेंट आता है आधार DBT के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले प्रोसेस क्या है, अपने मोबाइल पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो प्रोसेस होता है उसको मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर सर्च करना है पीएम किसान, ठीक है। पीएम किसान आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पीएम किसान पर आपको क्लिक करना है। पीएम किसान पर जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन रहेगा, एक है रूरल क्षेत्र है और एक है अर्बन क्षेत्र के लिए। तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर अर्बन का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, तो ये अपन रूरल रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। देन उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन है, स्टेट पर क्लिक करेंगे। जो भी स्टेट आपका पड़ता है उस स्टेट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर दिया गया है, इस कैप्चर को यहाँ पर फिलअप करना है। देन उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करना है। तो चलिए अपन ये सब प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपन ने जो है पूरा फॉर्म फिलअप कर लिया है, जो भी यहाँ पर होता था। अब उसके बाद यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करना है। गेट OTP पर जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर OTP आने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल पर OTP आ चुका है। तो OTP है यहाँ पर 4263 करके OTP है। उस OTP को यहाँ पर हमें डालना है। तो 42 और ये 63, ठीक है। OTP डालना है। OTP डालने के बाद यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन है। सबमिट के ऑप्शन के पहले आपको ये जो कैप्चर है उस कैप्चर को यहाँ पर दोबारा से फिलअप करना है। तो यहाँ पर हम दोबारा से इसको डाल लेते हैं, इस कैप्चर को। तो ये जो कैप्चर है इस प्रकार से, ये जो कैप्चर है इसको फिलअप करना है, ठीक है दोस्तों। ये जो है कैप्चर फिलअप हो चुका है। देन उसके बाद सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर OTP नहीं आता है तो रिसेंट OTP का ऑप्शन है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर हमने सबमिट किया है। अब हमारा जो आधार से जो जुड़ा है मोबाइल उस पर OTP आएगा। तो यहाँ पर OTP आ चुका है, इसी मोबाइल पर अभी शूट हो रहा है जिस पर। तो ये दोस्तों अपन ने जो है अभी OTP इस पर आया है, उस OTP को हमने यहाँ पर डाल दिया, जो कि हमारे आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चर दिया गया है इस कैप्चर को आपको फिलअप करना पड़ेगा दोबारा से, नया वाला जो कैप्चर लिखा है उसको। तो यहाँ पर कैप्चर को फिलअप कर लेते हैं। जैसा दिया गया है वैसे ही आपको यहाँ पर फिलअप करना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई आधार का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर वेरीफाई आधार पर क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो है एक नया इंटरफेस ओपन होने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि का जो है नया इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए स्टेट दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका। जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको केवल बताने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है सब डिस्ट्रिक्ट जो भी पड़ता है वो सब डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ कर लेना है। देन उसके बाद आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर अपना ब्लॉक डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर विलेज कौन सा है, आपका गांव कौन सा है, जहाँ पर ज़मीन है, मतलब यहाँ पर जहाँ पर आपका ज़मीन है, जहाँ का ऋण पुस्तिका है, जहाँ का लैंड है आपका, वहीं का आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है, मतलब वही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फार्मर पर्सनल डिटेल रहेगा, जिसमें आपका नाम वगैरह रहने वाला है। अब नीचे आते हैं। तो यहाँ पर नीचे में देखिए दोस्तों, नीचे में सबसे पहले है जेंडर में आपका डाला हुआ है। उसके बाद कैटेगरी आएगा। कैटेगरी में आपका जो भी कैटेगरी है, जैसे ST SC OBC या फिर जनरल। तो OBC और जनरल के लिए यहाँ पर अदर और जनरल का जो एक ऑप्शन है उसको आपको चूज़ करना है। उसके बाद फार्मर टाइप दिया गया है। तो फार्मर टाइप में आपको स्मॉल यानी कि 1 से 2 हेक्टेयर यानी छोटा किसान है तो स्मॉल में। अगर आपका 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का ज़मीन है तो आप अदर का चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको ज़मीन जैसे भी आपका उसके हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट ID टाइप में है जो, तो यहाँ
पर ऑटोमेटिक आ चुका है आधार कार्ड का नंबर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी रीजन से उसको कुछ भी दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर आपने जो दिया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा। उसके बाद आपका एड्रेस लिखा रहेगा। उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद देख सकते हैं पिन कोड यहाँ पर दिया गया है। फादर का या मदर का, हस्बैंड का जो नाम है वहाँ पर फिलअप रहेगा, जो कि आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी दिया गया है, राशन कार्ड का नंबर दिया गया है। तो राशन कार्ड का नंबर आप जान सकते हैं, डाल सकते हैं। स्टार मार्क नहीं लगा है तो आप छोड़ देंगे तो भी से यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो जाता है। तो इस प्रकार से लैंड आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी है, राशन कार्ड का जो नंबर है, और ये आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका डेट ऑफ बर्थ तो पहले से फिलअप रहेगा। उसके बाद यहाँ पर पीएम किसान मान धन योजना का एक ऑप्शन रहेगा, उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर नो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नो डालने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा ओनरशिप। अगर आपका ज़मीन आपके ही नाम पर है, अकेला के नाम पर है, तो वहाँ पर आपको सिंगल पर चूज़ करना है। अगर आपकी ज़मीन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जॉइंट हैं, यानी कि शामिल खाता जिसे बोलते हैं, बहुत जने का ज़मीन है उसमें नाम है, तो यहाँ पर ज्वाइंट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जो आपको लगता है ज़मीन उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चूज़ करना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ डिटेल जानना पड़ेगा जो कि आपके B1 में मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको B1 दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से B1 में सभी चीज़ दिया रहता है। पहले क्या डालना है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ऐड का एक ऑप्शन बना है। ऐड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से खाता नंबर एक ऑप्शन रहने वाला है। देन उसके बाद खसरा नंबर रहने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पर एरिया करके दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस दिया गया है। तो यहाँ पर बिफोर यानी 2019 से पहले और 2019 के बाद वाला करके एक ऑप्शन दिया गया है। तो उसमें आप बिफोर या आफ्टर जो ऋण पुस्तिका में ज़मीन है, जिस हिसाब से आपका ज़मीन पुराना है, आपके पूर्वजों या आपके पास पहले से वो ज़मीन है, उस हिसाब से करना है। अगर आपने नया लिया है तो उस हिसाब से करना है। आपके पास अभी नया लिया है तो हो सकता है 2019 के बाद आपने नया लिया है, या फिर 2019 से पहले लिया है, आपके पास हो सकता है ज़मीन बहुत पहले से हो, उसके हिसाब से वहाँ पर आफ्टर या फिर बिफोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गलत डाल देंगे तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, तो यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डेट ऑफ फादर, डेट ऑफ हस्बैंड इस प्रकार से दिया गया है। तो उसमें आप देख लीजिएगा आपका पिताजी का डेट हुआ है, उसके बाद आपके नाम में आया है, या तो हस्बैंड के डेट होने के बाद आपके नाम में उसको ट्रांसफ़र किया गया है, या फिर आपको विरासत से मिला है, हो सकता है वंशज से चला आता है, इस प्रकार से वो मिला है, या फिर आपने ज़मीन को लिया है, या फिर किसी ने आपको गिफ्ट दिया है। तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो उसके हिसाब से खासकर जो ज़मीन आपके नाम में आता है वो विरासत वाला ज़्यादा होता है, तो उसको आप सेलेक्ट करें। अगर आप डेट ऑफ वाला ऑप्शन, डेट वाला ऑप्शन अगर चूज़ करेंगे तो जिनका डेट हुआ है उसका आधार कार्ड का नंबर वगैरह पूछेगा, तो फिर देना पड़ जाएगा आपको। तो विरासत वाला ही आपका ठीक रहता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लैंड डेट दिया गया है। तो लैंड डेट ऋण पुस्तिका में लिखा रहता है और अभी B1 नकल में भी लिखा रहता है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर पट्टा करके एक दिया गया है। तो पट्टा में देखिए पट्टा नंबर पूछा जा रहा है, पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी डाल के यहाँ पर ऐड करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ऐड होता है यहाँ पर। और जैसे अपन ने ऐड के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से विवरण आ जाता है आपका। और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा है। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको अपने ज़मीन का जो ऋण पुस्तिका होता है, ज़मीन का जो कागज़ या पट्टा वगैरह जो होता है, उसको यहाँ पर अपलोड करना है PDF बना के, जो कि 200 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब कहाँ से मिलेगा, खाता नंबर, खसरा नंबर, ये सब तो ऋण पुस्तिका में लिखा रहता है, आप देख लीजिएगा। अब PDF वगैरह सब बना ले रहे हैं दोस्तों। बनाने के बाद यहाँ पर आपको जो अपलोड करना है, देन उसके बाद सेव का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट है जो है सेव हो जाएगा। देन उसके बाद आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि ज़मीन का जो कागज़ है यानी ऋण पुस्तिका या फिर पट्टा वगैरह, उसको कॉपी करना है। और एक फॉर्म आता है सम्मान निधि का फॉर्म, उस फॉर्म को आपको यहाँ पर जो है अटैच करना है। उसके साथ में आधार कार्ड और आपका बैंक खाता अटैच करके आप एरिया का वो होता है कृषि विस्तार अधिकारी यानी कि ग्राम को क्या करना है, जमा करना है फॉर्म को अटैच करके। तो आपके जो है एरिया का कृषि विस्तार अधिकारी उसको जो है फॉर्म को सबमिट कर देंगे और आपका फॉर्म जो है 15 से 1-2 माह के अंतर्गत जो है अप्रूवल हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।